दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल जानकारी अड्डा पर। दोस्तों, ये लैप्स पॉलिसी क्या होती है, क्या होता है रिवाइवल कैंपेन। यदि आपकी कोई भी पॉलिसी है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने भारतीय जीवन बीमा निगम से कोई भी पॉलिसी ले रखी है और उस पॉलिसी का प्रीमियम आपको जिस भी निर्धारित महीने में जमा करना था। एक उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं आपको अपनी पॉलिसी का प्रीमियम 28 जुलाई 2024 को जमा करना था, लेकिन किसी कारणवश आपने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जमा कर पाए समय से और आपकी पॉलिसी लेट होती चली गई और इतना लेट हुई कि आपने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम लगभग 6 महीने तक नहीं जमा कर पाए। तो अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम 6 महीने तक नहीं जमा कर पाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। दोस्तों, यह कंडीशन तब लागू होता है जैसे कि आपकी पॉलिसी तो लैप्स हो ही जाती है। अगर आपकी पॉलिसी लगभग 5 साल से कम चली है तो वह फिर बिना केवाईसी जमा किए आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जमा कर सकते हैं। हाँ, कुछ मामलों में ऐसे भी होता है कि अगर आपकी पॉलिसी 5 साल से ज़्यादा चली है, उस कंडीशन में यदि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम निर्धारित समय पर नहीं जमा कर पाते हैं और आपकी पॉलिसी लेट हो जाती है तो बिना केवाईसी जमा किए भी आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम 1 साल के भीतर जमा कर सकते हैं लेट फीस के साथ। यानी आपका जो प्रीमियम बनेगा उसके साथ जो आपका लेट फीस लगेगा उसके साथ अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 5 साल से कम चली है, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? उस कंडीशन में आप कोशिश करिए कि 6 महीने के भीतर ही आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जल्द से जल्द जमा कर दीजिए, नहीं तो आपकी पॉलिसी लैप्स मानी जाती है। और जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उस पॉलिसी को पुनः चालू करवाने के लिए आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो देनी पड़ सकती है और ज़रूरत पड़ने पर आपको अपना मेडिकल भी देना पड़ सकता है। यानी हो सकता है कि यदि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है या आपकी पॉलिसी बड़ी है तो उसमें कुछ मेडिकल के पेपर भी मांगे जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करिए कि अपनी पॉलिसी का प्रीमियम समय से जमा करते रहिए ताकि आपको इन तमाम झंझटों से मुक्ति मिली रहे। आप अपने पॉलिसी का प्रीमियम समय से जमा करते रहिए। यदि आप किसी कारणवश अपने पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जमा कर पाए हैं तो कोशिश करिए कि उसे 6 महीने के भीतर जमा कर दीजिए। अगर 6 महीने के भीतर भी आपने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जमा कर पाया तो उस कंडीशन में आप स्वयं शाखा में जा करके अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दे करके अपनी पॉलिसी को प्रीमियम और ब्याज के साथ पैसा जमा कर सकते हैं। अभी रिवाइवल कैंपेन चल रहा है। रिवाइवल कैंपेन का मतलब होता है दोस्तों कि समय समय पर LIC साल भर में 1 बार, 2 बार, 3 बार वो अपनी इच्छा अनुसार जब भी संस्था को ऐसा लगता है तो वह समय समय पर रिवाइवल कैंपेन लेकर के आती है। उस रिवाइवल कैंपेन में आपको आपकी पॉलिसी के प्रीमियम पर जो ब्याज लगा रहता है, यानी जो इंटरेस्ट आपको देना रहता है, उसमें निर्धारित छूट मिलती है। इसलिए रिवाइवल कैंपेन समय समय पर LIC लेकर के आती है। रिवाइवल कैंपेन का आप लाभ उठा सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में भी रिवाइवल कैंपेन चल रहा है जो कि 18 अगस्त 2025 से लेकर के 17 अक्टूबर 2025 तक रिवाइवल कैंपेन चलेगा पूरे भारतवर्ष में। तो दोस्तों, आप रिवाइवल कैंपेन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम समय से जमा कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी पॉलिसी बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही है, पॉलिसी में कहीं किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जमा कर पाया, आपकी पॉलिसी लेट हो गई है, तो आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ अपने नज़दीकी शाखा में जा कर के अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर सकते हैं या फिर आप अपने एजेंट के माध्यम से भी अपनी पॉलिसी को जमा करवा सकते हैं। उसमें भी आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आप दे करके अपनी पॉलिसी का आप रिवाइवल करवा सकते हैं और आपके
प्रीमियम पर जो ब्याज लग रही है उस ब्याज में अच्छी खासी अभी छूट चल रही है। जो छूट चल रही है वह आप जब लेंगे, अपना पेपर जमा करने लगेंगे, उसमें जो भी छूट रहेगी वह दर्शाई जाएगी। वो सारे सब कुछ आपके रिवाइवल पेपर पर लिखा रहेगा। लगभग 30% तक की भारी छूट मिल रही है अभी आपके लेट फीस पर, प्रीमियम पर नहीं दोस्तों, ये भूल मत करिएगा, क्योंकि आपके प्रीमियम पर आपको छूट नहीं मिल रही है, आपके प्रीमियम पर लगने वाले ब्याज पर लगभग 30% तक की भारी छूट मिल रही है। तो आप देर ना करें, अगर आपकी पॉलिसी बंद है तो आप अपनी पॉलिसी को तुरंत अविलंब चालू करवाइए, और अगर आपकी पॉलिसी चल रही है तो सब कुछ ठीक ही है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।